हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप सभी बताने वाला हूं कि आप कैसे एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे और क्या अप्रोच होनी चाहिए आपका हर एक सेक्शन अटेम्प्ट करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, सारा कुछ मैं आपको राइट अप्रोच और सारा कुछ बताने वाला हूँ। एकदम डिटेल में बताऊंगा, तसल्ली से पूरे वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा सेक्शन आता है और कितना टाइम आपको दिया जाता है, क्योंकि जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं उसका पैटर्न तो आपको पता होना चाहिए ना। तो पहले पैटर्न देख लेते हैं, सारा कुछ देख लेते हैं। तो बात करते हैं पहला सेक्शन जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस का। ये बाईलिंगुअल होता है, मतलब एक इंग्लिश में आएगा, दूसरा आपने जो लैंग्वेज सिलेक्ट किया उस लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 50 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 होता है। ठीक है, आपको 35 मिनट दिए जाते हैं। इसके बाद आता है जनरल इंग्लिश, जिसमें कि 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स आपको इसमें मिलते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, 45 मिनट्स आपको इसमें दिए जाते हैं। और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं, उसमें 45 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। टोटल 190 क्वेश्चंस 200 मार्क्स 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज किसका दिख रहा है आपको इसमें? रीजनिंग का। ठीक है, अब देखिए कितना कितना स्कोर आपको करना है। उससे पहले आप ये जानिए कि लास्ट जो कट ऑफ गया था, मैक्सिमम कट ऑफ जो गया था वो गया था 86.5। ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल का था। ठीक है, इस बार वेस्ट बंगाल का कट ऑफ तो कम ही जाने वाला होगा मेंस में भी, लेकिन अगर आप 90 के अबव अपना स्कोर सोच रहे हैं ना कि 90 के अबव स्कोर आ जाए तो आप क्लियर कर लीजिएगा आराम से मेंस। ठीक है, अगर आपको मेंस क्लियर करना तो 90 के अबव अपना स्कोर रखने की कोशिश करिए, आप आराम से क्लियर कर लीजिएगा। उसके देखिए मिनिमम आपको कितना कितना स्कोर रखना होगा। देखिए जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में ना आप 15 से 20 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। ठीक है, अप्रोच मैं बताऊंगा उस हिसाब से उसे फॉलो करिएगा, तो 15 से 20 मार्क्स आपका जनरल अवेयरनेस में आ जाएगा, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश में आपको 22 से 25 मार्क्स एम लेकर चलना होगा। क्वांट में आप 25 से 30 अगर लेकर चलेंगे, और रीजनिंग में अगर आप 30 से 35 स्कोर लेकर चलेंगे तो आप आराम से मेंस क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और इतना आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, कम से कम इतना आराम से स्कोर कर सकते हैं, मैक्स आप बहुत ज्यादा जा सकते हैं। ठीक है, मैं कम से कम बता रहा हूं कि इतना आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल ऐसा रहता है कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है तो। अब किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले बात करते हैं जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। तो आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, वहां पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है। वहां पे मैंने बैंकिंग अवेयरनेस की बात की थी, उसका वीडियोस अपलोड होना शुरू हो गया, पीडीएफ को टेलीग्राम पर मिलने शुरू हो गए, आप जाकर वहां से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है जनरल इंग्लिश की। इसके लिए एक ही अप्रोच है। ठीक है, जितना आपने प्री में पढ़ा था पढ़ लिया है। अब क्या करना है आपको? अब आपको सेक्शनल मॉक लगाना है। ठीक है, ज्यादा आपको मॉक लगाना है, एक दिन में 2 मॉक के लगभग लगा दिए सेक्शनल मॉक। दूसरी चीज कि अड्डा पे किंजल मैम सेक्शनल मॉक कराती है, या फिर आप और भी एजुकेटर्स का लर्निंग कैप्सूल पे वरुण चित्रा सर पढ़ाते हैं, निमिषा मैम पढ़ाती है, किन्हीं भी एक एजुकेटर का वीडियो डेली देख सकते हैं। ठीक है, इन दो अप्रोच को फॉलो करिए, इन दोनों चीजों को फॉलो करिए, आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, एग्जाम में आप स्कोर कर लीजिएगा, 20 प्लस नंबर आप आराम से स्कोर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अप्रोच की, कैसे आपको इंग्लिश सेशन अटेम्प्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से आप 100% कॉन्फिडेंट है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि एरर से क्वेश्चन आपका सही होते तो आप एरर्स को अटेम्प्ट करिएगा, अगर आपको लगता है एरर से क्वेश्चन गलत होते एरर्स को अटेम्प्ट मत करिएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन अगर आपसे गलत होते तो आप इसे अटेम्प्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो इसे अटेम्प्ट मत करिएगा। वर्ड्स आपका क्वेश्चन आता है, इसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इजी रहता है। और क्लोज टेस्ट आता है, उससे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इजी लेवल का रहता है। आरसीज अटेम्प्ट कर सकते हैं, आरसीज में सारा आरसी आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, पहले उसका आपको जितना भी वोकैब्स है वो देख लीजिएगा, पहले वोकैब्स अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। आप इंग्लिश में 20 प्लस नंबर तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि आराम से 20 प्लस अटेम्प्ट आपका हो जाएगा 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, 40 में तो आपको 20 ही लाना आराम से आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेक्शनल मॉक लगा रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा इंग्लिश का आपका 20 प्लस मार्क्स। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं क्वांट, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है। ठीक है, क्वांट के लिए देखिए सबसे पहले आपको वही सेक्शनल मॉक तो आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, दूसरी चीज हर्षल सर को फॉलो करिएगा। ठीक है, हर्षल अग्रवाल सर को फॉलो करिएगा।
आपको वहां पे इनका प्लेलिस्ट दिखेगा, इनके चैनल पे लर्निंग कैप्सूल चैनल है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इनके मेंस वाले वीडियोस को देख लीजिएगा, हर दिन एक वीडियो देखने का टारगेट कर लीजिए, ठीक है। ये तो हुआ प्रैक्टिस का। इसके बाद आप एग्जाम में क्या अप्रोच रखिएगा, देखिए आपको किस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन रहते हैं, इसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, क्वालिटी क्वेश्चन रहते हैं, नंबर सीरीज रहता है, इन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज आपका अरिथमेटिक रहता है, तो अरिथमेटिक में ठीक है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इजी लेवल के रहते हैं, पीओ प्री लेवल के रहते हैं, ठीक है। पीओ प्री लेवल का कुछ क्वेश्चन रहता है, उसे आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक के आप 4 से 5 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं एग्जाम में, जो कि इजी लेवल के रहते हैं। एक आपका लॉजिकल डीआई रहता है, ठीक है। लॉजिकल डीआई पर आराम से कर सकते हैं, कुछ इसमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए होता, बस लॉजिक आप क्रैक करना है, आराम से कर लिया तो लॉजिकल डीआई की प्रैक्टिस आपको मॉक से हो जाएगी। वहां से एग्जाम में आप लॉजिकल डीआई कर लीजिए, इसके 4 से 5 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। एक परसेंटेज की डीआई आती है, इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना अगर आप कर लेंगे ना तो आपका 25 प्लस नंबर आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अभी अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना हो तो आप कौन सा पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा ना कि प्रोबेबिलिटी, इसे पढ़ लीजिए क्योंकि इसके बेस्ट डीआई आ सकती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, 1-2 वीडियो का रहता है, इजी रहता है प्रोबेबिलिटी, डरने की बात नहीं, इजी रहता है, इजी कर सकते हैं इसका। और मेंसुरेशन का डीआई आ सकता है, तो मेंसुरेशन का एक क्लास कहीं से देख लीजिएगा, ठीक है। हर्षल कहीं चैनल पे होगा, वहां से अगर देख सकते हैं, या फिर आशीष सर से देख सकते हैं। जिन भी टीचर को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिन भी टीचर से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनका आप जाकर एक वीडियो इन 2 चैप्टर्स का जरूर देख लीजिए, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, कभी ना कभी डीआई आ जाएगा, पूरा का पूरा 4-5 नंबर का एक डीआई आ जाएगा, जिससे कि आपका 4-5 नंबर आराम से स्कोर हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन क्वेश्चन कोई टफ नहीं रहता है, अगर आपने पढ़ रखा है ना तो आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वांट भी हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आप 30, 35, 40 भी आराम से 60 में स्कोर कर सकते हैं, बस आपको राइट अप्रोच होनी चाहिए। इसके लिए तो मैं आपको कहूंगा बस आप सेक्शनल मॉक लगाइए, ठीक है। और बहुत होता है तो आप किसी एक एजुकेटर का वीडियो देख सकते हैं, बस यही आपको करना है इसमें। अब बात करते हैं एग्जाम में क्या करना है आपको। तो एग्जाम में देखिए, सबसे पहला वन लाइनर्स जो भी रहते हैं उन्हें करिएगा। उसके बाद सिलॉक्स, इनइक्वलिटीज, ये सभी करिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको चाइनीज कोडिंग दिख रहा है, मुश्किल रहता है, मेंस में आता नहीं है, लेकिन न्यू पैटर्न कोडिंग रहता है, जो कि अगर आप एक बार में क्रैक कर पा रहे हैं, देखिए एक बार जरूर देखिए, एक बार में हो सकता है क्रैक हो जाए, तो उसे कर लीजिएगा चाइनीज कोडिंग को, ठीक है। चौथी चीज, इनपुट आउटपुट का अगर क्वेश्चन दिख रहा है तो उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों चीज को ज्यादा नहीं देना है, 1-1 मिनट दोनों में दिए। अगर आप लॉजिक क्रैक कर पा रहे हैं, कि आपको लग रहा है आप लॉजिक क्रैक कर लीजिएगा, तो उसमें करिएगा। तो 2 मिनट यहाँ पे आपने दिया, आपको पता चला कर लेंगे तो करिएगा, नहीं तो फिर छोड़ के आगे बढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद आइएगा डेटा सफिशिएंसी में। इसके क्वेश्चन 3 से 5 नंबर के रहते हैं, ठीक है। तो इसे जरूर से करिएगा, यहां से आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। इजी लेवल का रहता है डेटा सफिशिएंसी, तो यहां से आपको स्कोर करना है। एक आपका पजल या सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा आएगा जो कि आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। वो आप मॉक से पता चल जाएगा, पजल या सिटिंग अरेंजमेंट आपको एक करना है। हो सकता है कि 7-8 मिनट लग जाए, लेकिन आपसे बन जाए। तो मॉक दे, इसलिए मैं आपको बोला हूं सेक्शन मॉक दीजिएगा, जिससे आपको पता चला किस टाइप का पजल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के पजल को एक कर लीजिएगा आराम से। एक पजल तो डुएबल आती ही आती है, ठीक है। इस पैटर्न को फॉलो करिएगा ना एग्जाम में, जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटेजी, तो आप आराम से 30, 35, 40 स्कोर कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए रीजनिंग के लिए क्या करने वाला हूं, तो मैं सोच रहा हूं, अगर आप कहेंगे कमेंट में, तो मैं इनपुट आउटपुट का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, जितने तरह के पैटर्न बन सकते हैं इनपुट आउटपुट, सारा कुछ मैं कराऊंगा। और कोडिंग डिकोडिंग, जो न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग रहते हैं, इसके सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ चाहिए रीजनिंग का कंटेंट, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा, वीडियो में भी करा दूंगा, ठीक है। तो बस आपको कमेंट करना है कि हाँ मुझे रीजनिंग का कंटेंट चाहिए, फिर आपका देखिए रीजनिंग में 40 प्लस तो आराम से स्कोर मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो यही आपको पैटर्न फॉलो करना है। देखिए जीए में मैंने आपको कहा कि जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताया ना, वहां से आप 25 से 30 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो जीए का 25 से 30 नंबर हो गया, यहाँ पे आप 25 से 30 स्कोर कर ले रहे हैं जीए में, ठीक है। 25 मिनिमम लेके चलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप मान लीजिए कि 15 ही करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ आ गया, इंग्लिश आपसे बना नहीं, 15 ही कर पाए आप, ठीक है। क्वांट में मान लीजिए आपका 25 क्वेश्चन हुआ, ठीक है। और रीजनिंग में आपने किया 30, तो जीए में कितना आपने 25, इंग्लिश में 15, क्वांट में 25,
रीजनिंग में 30, 3 3 6 3, और देखिए 95 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर ले रहे हैं इस स्ट्रेटेजी से, ठीक है। और ज्यादा मार्क्स जब स्कोर कर लीजिएगा, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो आशा करता हूं आपको अच्छा लगा वीडियो। अगर आपको और डिटेल में चाहिए, सब्जेक्ट वाइज डिटेल में चाहिए, तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल में हर एक का स्ट्रेटेजी बता दूंगा, कंटेंट कहाँ कहाँ से क्या करना, सारा कुछ कंटेंट प्रोवाइड मैं आपको करा दूंगा कि कहाँ से क्या करना है, पूरा डिटेल मैं आपको बता दूंगा सेक्शन वाइज। बस बताइए, कमेंट करें कि हाँ आपको चाहिए। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते वीडियो का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सेशन में फीडबैक देना, तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।